हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है और ये जो चैप्टर है इसका बोर्ड में वेटेज है 7 मार्क्स। अब 7 मार्क्स में भी किस तरीके से बोर्ड वाले पूछेंगे तो ध्यान रखना। तो इसमें से 3 MCQ और 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस, तो टोटल कितने मार्क्स हुए? ये 4 और टोटल मिला के हो गए 7 मार्क्स। तो ये पूरा 7 मार्क का चैप्टर है और बच्चों ध्यान रखना ये 1 आवर में आपके 7 मार्क्स आपकी जेब में होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बच्चों अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है। ठीक है, क्योंकि 1 आवर में आपके 7 मार्क्स बच्चों होने वाले हैं आज। ठीक है, तो ये एक ही सिंगल लेक्चर में हम ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कुछ MCQ भी टेक्स्ट बुक बेस पे हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हमें यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे बच्चों सिंपल आपको एरिया ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एरिया। अब एरिया कैसे ढूंढते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे वो देखेंगे। चलो देखो इधर। तो सबसे पहले सपोज हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया y = f(x). सही है। अब यहाँ पे ये है x = a वाली लाइन, यहाँ पे हमने दूसरी लाइन लगाई x = b। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, तो फंक्शन में आपका जो बाउंडेड रीजन है, कौन सा बाउंडेड रीजन है तो देखना ये x = a, x = b, x एक्सिस और ये फंक्शन y = f(x). तो ये चारों साइड से जो एरिया घिरा हुआ है ना वो हमें ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे वो देखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? तो सबसे पहले एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनानी है। क्या करना है? सबसे पहले आपको ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनानी है। ठीक है, अब ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है उसकी विड्थ कितनी होगी? तो उसकी विड्थ होगी dx। विड्थ कितनी होगी? dx। अब यहाँ से लेके यहाँ की जो हाइट है वो हाइट कितनी होगी? तो सबको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो होगी y। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया क्या होता है सबको पता है। क्या होता है भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम लिखेंगे भाई y × dx। तो ये क्या है, किसका एरिया हो गया? रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का। लेकिन ऐसी कितनी स्ट्रिप बनेगी और कहाँ से कहाँ तक की स्ट्रिप्स हमें लेनी है? तो इसके लिए हमने क्या किया, तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि a से लेके x = b तक जाना है मुझे। तो यहाँ पे बीच रास्ते में जितने भी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आती है उन सभी के एरिया का एडिशन करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो वो आपको देगा एरिया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या लगेगा, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b। तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा एरिया। कई बार इसका जो आंसर है वो नेगेटिव आता है तो हमें क्या करना है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है और आंसर को पॉजिटिव कर देना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना। चलो डन। तो ये हो गया इसका बेसिक कंसेप्ट। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो यहाँ पे हमने वर्टिकल लिए। ठीक है, इस तरीके से हमने वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर की। अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती तो अब सपोज हमारे पास जो एरिया ढूंढना है वो इस तरीके से हमारा फंक्शन होता तो यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा x = g(y) लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे जैसे कि यहाँ पे लाइन आएगी y = c और y = d और यहाँ पे मेरे पास जो एरिया है ये एरिया अगर मुझे ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे देखना, ध्यान से समझना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेना है। यहाँ पे ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है उसकी विड्थ कितनी होगी? यहाँ पे इसकी विड्थ होगी dy और ये जो लेंथ है वो लेंथ कितनी होगी? x। और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाता है? तो वो हो जाता है x dy। तो मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना है कहाँ से कहाँ तक? तो यहाँ पे c से लेके d तक। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम c to d और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया। चलो समझ में आया बच्चों? क्लियर है? अब इसके बेस पे हम आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे, देखते जाओ। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट, तो पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी क्वेश्चन। आपको ये जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर सबको पता होगा। क्या करना है तो देखो, जैसे कि फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस सर्कल x² + y² = a²। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ सर्कल है। हमें इसका एरिया ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे देखते जाओ। तो सबसे पहले मैंने इसका डायग्राम बनाया। तो हमें डायग्राम बनाते तो पता चल गया यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है तो वहां से एक चीज पता चलती है क्या, कि इसका सेंटर क्या होगा? तो सेंटर होगा ओरिजिन। रेडियस कितना होगा? तो रेडियस होगा यहाँ पे a। ठीक है, तो मैंने रेडियस a लेके यहाँ पे सर्कल बनाया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है, हाँ रेडियस पता है कितना है? a। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे? a, 0। यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0, a। यहाँ पे कोऑर्डिनेट -a, 0 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0, -है। तो मुझे एरिया कौन सा ढूंढना है देखना ध्यान से। एरिया हमें कौन सा ढूंढना है? तो एरिया ढूंढने के लिए बोला है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। तो सर्कल से जो एरिया बनता है वो एरिया ढूंढना। इन शॉर्ट आपको एरिया ऑफ सर्कल ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है वो लगा दे तो नहीं चलेगा?
वैसे यहाँ पे बोर्ड वाले ने अगर यहाँ पे पूछा है तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला ही फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एमसीक्यू में पूछा है तो वहाँ पे कोई मेथड नहीं मांगता है, तो वहाँ पे आप समझ सकते हो क्या करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन जो दिया वो लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बोर्ड में लिखना है किस तरीके से, तो देखते जाओ। हेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है, मुझे यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेनी है। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मुझे कौन सी कंसीडर करनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर की। तो यहाँ पे हमें पता है एरिया क्या होता है, एरिया हमें पता चल गया भाई। एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखो कितने इक्वल क्वाड्रेंट है। तो देखो एक्स और वाई एक्सिस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमें तो किसी एक ही पार्ट का एरिया ढूंढना है, बाकी के जो पार्ट है उनका इंटू 4 कर देना है। समझ में आया कैसे, वापिस से देखना, समझना ध्यान से। यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस क्या कर रहे हैं, सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 4 पार्ट में। तो 4 पार्ट में जब डिवाइड कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे उसका एरिया क्या करना है, हमें किसी एक पार्ट का एरिया ढूंढना है और इंटू 4 कर लेना है। समझ में आ गया, डन। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा 4 इंटू मॉड आई, और आई क्या होगा, तो आई किसी एक पार्ट का एरिया ढूंढना है, सिंपल है, डन। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखते जाओ कैसे यहाँ पे सब कुछ लिखना है वो सब देखते जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे वाई स्क्वायर है ना, तो मैंने यहाँ पे वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाया, तो क्या बन गया, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। गिव इट रिजल्ट नंबर 1। अब लिखेंगे हम रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल टू 4 टाइम मॉड आई, वेर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक का मुझे इंटीग्रेशन लेना है, देखना ध्यान से। तो मुझे ये वर्टिकल स्ट्रिप लेनी, मतलब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन में आएगा भाई वाई डी एक्स। क्या आ जाएगा, वाई डी एक्स तो आएगा ही आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो मुझे शुरुआत करनी है ओरिजिन से, और कहाँ तक जाना है, मुझे यहाँ तक ए तक जाना है। तो यहाँ पे आपकी लिमिट क्या लगेगी, तो 0 टू ए, सिंपल। चलो समझ में आया कि बाउंस गया, डन। वापिस से समझ लो कि यहाँ पे एक पार्ट का किसी एक पार्ट का एरिया ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया वाई डी एक्स, ठीक है। वर्टिकल हम स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं, तो वाई इंटू डी एक्स। दूसरा यहाँ पे लिमिट क्या लगानी है, तो लिमिट लगानी है 0 से लेके ए तक की लिमिट लगानी है, ठीक है। तो मैंने लिमिट लगाई 0 टू ए, डन। अब आपको ये जो पॉइंट्स है कैसे ढूंढना है वो भी बता देता हूँ, कैसे ढूंढने हैं ये पॉइंट्स। ये पॉइंट्स ढूंढने के लिए तो देखो सबसे पहले ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस का जो भी पॉइंट होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, सोचो। तो वाई कोऑर्डिनेट होता है ऑलवेज 0। तो वाई 0 करोगे तो वहाँ पे एक्स का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो मैंने वाई 0 किया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकाला, तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, प्लस और माइनस है, तो प्लस है इधर, माइनस है इधर। वैसे ही वाई एक्सिस के पॉइंट ढूंढने, किस तरीके से ढूंढना है, एक्स कोऑर्डिनेट वहाँ पे क्या होता है 0, तो एक्स इज इक्वल टू 0 लगाए, तो वाई के क्या वैल्यू मिले, 2 वैल्यू मिले। तो दोनों वैल्यू हमने ऊपर नीचे लिखे हुए। चलो क्लियर, इस तरीके से आप ये पॉइंट्स आप ढूंढ सकते हो। चलो डन, और आपको इसको डायग्राम में मेंशन कर देना है। आगे बढ़ते देखते जाओ। अब देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए, y का वैल्यू क्या है मेरे पास, तो y का वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, ध्यान से समझना। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन का इसका सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और इसका इंटीग्रेशन लिखते जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, तो वो है x/2 इंटू अंडर रूट, पूरा ब्रैकेट अंडर रूट वाला एज इट इज। अब क्या करना है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे जो ए स्क्वायर वाला टर्म है वो साइन के साथ उठाना है, ध्यान रखना कैसे उठाना है, साइन के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हमने लिखा ए स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए, क्लोज द ब्रैकेट, लिमिट लगेगी 0 से a तक, सही है। अब देखते जाओ, मैंने यहाँ पे लिमिट अप्लाई की, क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू एक्स की लिमिट लगाई a इंटू, जैसे यहाँ पे x की जगह पे a लगाता हो तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया 0, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई ए, ये पहले a लगाया, अब माइनस करके मुझे 0 लगाना है, ये भी 0 और ये भी 0, तो वो डायरेक्ट मैंने 0 लिख दिया इस तरीके से। अब देखना बच्चों, नेक्स्ट i इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे ये तो 0 हो गया, अब हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर बाई 2, और हमारे पास बचा यहाँ पे साइन इनवर्स 1। अब देखो इसका सिंप्लीफिकेशन,
ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स। अब देखो साइन के टेबल में 1 कब आता है कि जब आपके पास साइन पाई बाई 2 हो तब, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो हमें क्या मिला ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4। चलो समझ में आया बच्चों। अब मुझे क्या ढूंढना है यहाँ पे, रिक्वायर्ड एरिया। तो लिखेंगे भाई रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू मोड आई। सो ए इज इक्वल टू 4 इंटू मोड आई क्या हो जाएगा बच्चों, तो मोड आई होगा यहाँ पे पाई ए स्क्वायर बाई 4, 4 कट हो गया तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट डन। तो एरिया ऑफ सर्कल बेटा समझ में आया कैसे ढूंढना है, क्लियर। अब आपको आइडिया आया होगा कि आपने जो बचपन में आप जो फॉर्मूला यूज़ करते थे ना एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो वो कैसे डिराइव हुआ होगा। ठीक है, तो उसको इसी तरीके से डिराइव किया गया है। डन। तो वहाँ पे तो हम जब पढ़ते थे तो वहाँ पे तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला ही एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे आपको आइडिया आया होगा कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे ढूंढते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वैसे ही क्वेश्चन दिया है, इलिप्स वाला क्वेश्चन दिया गया है। इलिप्स वाले क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द इलिप्स। हमें यहाँ पे इलिप्स से जो एरिया एनक्लोज हुआ है वो एरिया ढूंढना है। दूसरी एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, देखना ध्यान से कि कोई भी आपके पास जो इक्वेशन दिया है जिसका एरिया ढूंढना है, अगर वहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ध्यान रखना, अगर वहाँ पे उस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ना, तो आपका जो ग्राफ बनेगा ना वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनेगा। ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो कोई किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा। वाई स्क्वायर वाला टर्म है तो वो एक्स एक्सिस, अगर दोनों है तो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा। चलो क्लियर, समझ में आया? तो ध्यान रखना बच्चों कि जब भी आपके पास कोई भी इक्वेशन दिया है कर्व का और वहाँ पे देखना है एक्स स्क्वायर वाला टर्म है कि वाई स्क्वायर वाला टर्म है। अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, अगर वाई स्क्वायर वाला टर्म है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, अगर दोनों है तो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। चलो क्लियर है ना? तो बेसिकली यहाँ पे वही कंसेप्ट ज़्यादातर यूज होता है, वही चीज़ें यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है। जैसे कि यहाँ पे इलिप्स दिया है, दोनों टर्म है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो कितने हिस्से हो जाएंगे, इक्वल 4 हिस्से हो जाएगा और कोई एक हिस्से का एरिया ढूंढना है, बाकी इंटू 4 कर देना है। चलो क्लियर। तो जैसे कि मेरे पास इलिप्स है तो सबसे पहले मैंने इलिप्स बनाया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है एक्सिस के साथ, एक्स और वाई एक्सिस के साथ, वो ढूंढना है। कैसे ढूंढना है तो अभी मैंने आपको आगे सिखाया वैसे कि भाई यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ध्यान रखना, अगर मुझे एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट आते हैं वो चाहिए तो वो कैसे ढूंढेंगे देखना ध्यान से। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, वाई कोऑर्डिनेट 0 करना है। तो वाई कोऑर्डिनेट जैसे ही आप 0 करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा वो देखना। तो यहाँ पे हमें बचेगा वाई 0 लगाया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर सामने गया तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ए स्क्वायर मिल गया तो एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए कोमा 0, यहाँ पे हमें मिलेगा ए कोमा 0। सही है। नेक्स्ट देखना यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 0 कोमा वाई की जगह पे यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एक्चुअल में 0 कोमा बी आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 0 कोमा माइनस बी, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट आपको चाहिए। तो कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको एक्स कोऑर्डिनेट 0 करना पड़ेगा। तो एक्स 0 किया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकाला, वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी, तो एक बार ऊपर प्लस और नीचे माइनस। डन। तो हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब मुझे ढूंढना है इसका एरिया। तो देखो कितने इक्वल हिस्से हो रहे हैं, 1 2 3 और 4, देयर इज 4 इक्वल पार्ट, राइट। एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पे कितने हिस्से में डिवाइड कर रहा है इलिप्स को, तो 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन हियर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख दिया मैंने, यस और नो। नेक्स्ट हमें क्या करना है देखना ध्यान से। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे y का फॉर्मूला बनाना है और एरिया हमें पता ही है। तो मुझे y का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया, एलसीएम ले लो सबसे पहले। तो सो वी कैन राइट हियर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, समझ में आया? देखते जाओ नेक्स्ट क्या होगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट निकालो। सो वी कैन राइट हियर वाई इज इक्वल टू बी बाई ए, ब्रैकेट में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलो क्लियर, क्या किया हमने,
दोनों साइड स्क्वायर रूट निकाला, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया बी बाई ए, यहाँ पे अंडर रूट में ये पूरा टर्म आ जाएगा। डन। अब मुझे ढूंढना है एरिया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल टू 4 इंटू मॉड आई, और आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए वाई डी एक्स, सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू 0 टू ए, और y का वैल्यू मेरे पास क्या है बी बाई ए, तो हम लिखेंगे भाई बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में यहाँ पे लगेगा डी एक्स। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू बी बाई ए कॉन्स्टेंट टर्म, आगे ले लो 0 टू ए, हमारे पास टर्म क्या बचा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बच्चों देख के आइडिया आ ही गया होगा क्या करना है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो i इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा बी बाई ए। अब यहाँ पे ब्रैकेट में इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे हम x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए, क्लोज द ब्रैकेट, और यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 0 टू a की लिमिट लगेगी। अब देखो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलता है, i इज इक्वल टू बी बाई ए। अब देखना सबसे पहले मैंने लगाया a, तो यहाँ पे a लगाओगे तो क्या हो जाएगा a बाई टू इंटू 0 प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स a बाई ए, ये ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस करके मैंने 0 लगाया, तो यहाँ पे 0 लगाने से ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 कर दिया। तो देखो मेरे पास आंसर क्या मिला, i इज इक्वल टू बी बाई ए ब्रैकेट के अंदर, ये तो पूरा टर्म 0, तो बचा क्या मेरे पास ए स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे देखना साइन इनवर्स ए बाई ए मतलब ये हो गया साइन इनवर्स 1। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको पता ही है साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, तो वैल्यू लगाओ डायरेक्ट। दूसरा यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो एक ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे एक ए कैंसिल हो गया ए स्क्वायर में से। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, i इज इक्वल टू ए बी बाई टू इंटू पाई बाई टू। पाई बाई टू कौन सा है, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू, जैसे हमने आगे सिंप्लीफाई किया था। ठीक है, डन। आगे बढ़ते तो देखते जाओ। सो देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई ए बी बाई 4। अब रिक्वायर्ड एरिया मेरे पास क्या था, 4 टाइम मोड आई, सो वी कैन राइट हियर 4 इंटू मोड आई का मतलब हुआ पाई ए बी बाई 4, तो 4 4 कट हो गया, तो मुझे एरिया मिल गया पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। सो एरिया ऑफ इलिप्स क्या बन जाएगा आपका, पाई ए बी। अब बच्चों दूसरी एक चीज़ याद रखना, जब भी आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा हो ना, तो ये फॉर्मूला याद रख लो। जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल हम क्या याद रखते हैं, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ इलिप्स आपको क्या याद रखना है, पाई ए बी। क्या याद रखना है, पाई ए बी। याद रखना ये ऐसा क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में पूछ लेते, तो वहाँ पे सॉल्व करने के लिए नहीं बैठना है हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और वहाँ पे वैल्यू लगाना है, क्योंकि एमसीक्यू में कोई मेथड वहाँ पे डिस्कस नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आंसर से ही मतलब है, तो हमें वहाँ से आंसर कैसे निकालना है, तो डायरेक्ट आप इसी तरीके से आंसर निकाल सकते हो, पाई ए बी में वैल्यू लगा दो, बात खत्म। डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो 2 एग्जाम्पल थे, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ गए, तो देखते जाओ। यहाँ पे एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना इलिप्स का, वो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखना ध्यान से। यहाँ पे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। आपके पास यहाँ पे जो भी इलिप्स दिया है उसमें आइदर एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, कहाँ पे कंपेरिजन करना है, इन दोनों में कंपेरिजन करोगे, आइदर एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा या तो फिर वाई स्क्वायर का। अगर वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर है उस केस में आपको डायग्राम कैसे बनाना है, तो आपका डायग्राम बनेगा इस तरीके से। चलो क्लियर, समझ में आया। दूसरा पॉइंट ढूंढने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो ढूंढने, तो ढूंढने का तरीका तो वही हो, मेथड में कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम मेथड से जाना है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल y 0 लगाया, तो मुझे x क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा 2,0 और यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा -2,0। यहाँ पे y एक्सिस पे पॉइंट क्या मिलेंगे, तो 0,3, नीचे पॉइंट क्या मिलेंगे 0,-3। यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ इलिप्स है ना, इसको बोलते हैं ओरिजिन। डन, वो सबको पता है। अब मुझे पता चल गया मुझे एरिया ढूंढना है, वैसे ही कितने पार्ट में डिवाइड है, इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड, सेम टू सेम मेथड है, सेमी मेथड से आगे बढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे हम वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो देखते जाओ यहाँ पे एरिया कैसे ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हियर x² बाय 4 प्लस y² बाय 9
इज इक्वल टू 1। डन। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेना है। सो वी कैन राइट हियर y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाई 4 take the LCM, so we can write here 4 minus x square by 4, so therefore we can write here y square is equal to 9 है, उसको सामने ले जाओ तो क्या हो जाएगा 9 by 4 into 4 minus x square, so therefore y is equal to square root निकालो दोनों साइड, so we can write here 3 by 2 under root 4 minus x square, so this is the value of y. Now we have to find out required area. For that we can write here required area capital A is equal to 4 times mod I. Is it clear? Next देखो यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड एरिया लिख लिया। अब देखो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0 से लेके कहाँ तक, यहाँ से 0 से लेके 2 तक जाना है, तो हम लिखेंगे भाई 0 to 2 y dx। सो I इज इक्वल टू 0 to 2 y का वैल्यू सही है, लगाओ इधर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 by 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो देयर फोर आई इज इक्वल टू 3 by 2 को आगे ले लो, हम लिखेंगे भाई 0 to 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो देयर फोर आई इज इक्वल टू 3 by 2। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है 4 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 4 एक्चुअल में हम इसको क्या लिख सकते हैं वो देखना, 0 to 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मुझे इसका फॉर्मूला लगाना, ध्यान से देखना, 3 by 2 ब्रैकेट में हम फॉर्मूला लगाते हैं, हम लिखेंगे भाई x by 2 अंडर रूट पूरा ये ब्रैकेट मतलब ये हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं ए स्क्वायर बाई 2। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ी करते हैं, यहाँ पे जो नंबर दिया ना इसको ऐसे ही रखेंगे और इसका स्क्वायर करके लिख देंगे। अरे भाई ऐसा नहीं करना है, इसको ऐसे लिख दो, यहाँ पे 4 लिखा है, इट कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, ऐसे लिखो, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2, याद आया फॉर्मूला। अब यहाँ पे साइन इनवर्स x बाई ए, एक ही जगह पे यहाँ पे आएगा 2, क्लोज इंटरवल, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से 2 तक, तो 0 से 2 लगाया। अब वैल्यू अप्लाई करो, i इज इक्वल टू 3 by 2, तो मैंने 2 लगाया, तो देखो अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, जैसे ही 2 लगाऊंगा ये 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 2 कट हो गया, तो मेरे पास बचा 2 इंटू साइन इनवर्स 1 और बाकी सब तो हो जाएगा 0, ठीक है। सो देयर फोर आई इज इक्वल टू 3 by 2 इंटू 2 और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2, तो 2 2 कट हो गया, तो मेरे पास बचा क्या 3 पाई बाई 2। अब देखना रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल टू हमारे पास था 4 इंटू मोड आई, सो वी कैन राइट हियर 4 इंटू मोड आई, आई का वैल्यू है 3 पाई बाई 2, 2 2 जा 4, सो इट कैन बी रिटन एज 6 पाई स्क्वायर यूनिट। चलो क्लियर हो गया। अब डायरेक्ट आंसर ढूंढना हो तो अभी आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया, क्या एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर पाई ए बी। सो वैल्यू ऑफ ए इज 2, वैल्यू ऑफ बी इज 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी दैट मीन्स इट इज 6, राइट, एंड इनटू पाई, सो इट इज 6 पाई। क्लियर, डन हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एमसीक्यू है ना, टेक्स्ट बुक का ही एमसीक्यू है। क्या बोला है देखो, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट and bounded by the circle x square plus y square is equal to 4 and the lines x is equal to 0 and x is equal to 2, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है देखना ध्यान से, तो क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है यहाँ पे सर्कल दिया है, अब रेडियस कितना दिया है भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो रेडियस हमें पता चल गया भाई 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका रेडियस 2 है। अब लाइन कौन सी दी है देखना ध्यान से, x इज इक्वल टू 0 मतलब ये वाली लाइन, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 मतलब ये y एक्सिस। दूसरा क्या बोला x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन तो यहाँ से पास होगी, तो देखो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 ये लाइन, और दूसरा कौन से क्वाड्रेंट में बोला हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इतना ही एरिया है, सर्कल से बाउंडेड इतना ही एरिया है, हमें तो सिर्फ इतना एरिया ढूंढना है, तो क्या करना है, तो डायरेक्ट रेडियस हमें पता है कितना है 2 है, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, तो हमें पता है, हम लिखते हैं भाई पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया 4 पाई, हमें पता है भाई एरिया ऑफ सर्कल 4 पाई हो गया, 4 क्वाड्रेंट 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, तो डिवाइड बाय 4 कर लो, तो हमें आंसर मिला पाई। तो एक जो क्वाड्रेंट है उसमें एरिया है उसका कितना होगा पाई, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे पाई 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 सब मिला के कितना हो गया 4 पाई हो गया। सो
एरिया ऑफ द एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइंस, जो लाइन दी है उनसे एरिया कितना मिलता है, तो कि मिलता है पाई। चलो क्लियर है, हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, वाई एक्सिस एंड द लाइन। किन से बाउंडेड एरिया चाहिए, देखना ध्यान से। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x गिवन है, तो हमारे पास डायग्राम कैसा बनेगा, देखना ध्यान से। तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, तो मैंने आपको सिखाया था वाई स्क्वेयर वाला टर्म है तो कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा आपका डायग्राम, तो वो आपको पता होना चाहिए। वाई स्क्वेयर वाला टर्म है तो y को छोड़ के x एक्सिस पे सिमेट्रिक होगा, तो मैंने x एक्सिस पे सिमेट्रिक डायग्राम बनाया। अब लाइन कौन सी बोली, देखना ध्यान से। y एक्सिस बोला हुआ है, तो y एक्सिस ये वाला, ठीक है। तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम, ये y एक्सिस मैंने बनाया। दूसरा बोला एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3, तो दूसरी y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन कहाँ पे होगी, तो ये कहीं पे लाइन इधर होगी, y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन, सही है। तो यहाँ पे लाइन में लिख देता हूँ भाई y इज इक्वल टू 3, समझ में आया, बाउंस गया। तो मुझे कौन सा एरिया ढूंढना है, y एक्सिस लाइन y इज इक्वल टू 3 और ये पैराबोला। तो ये तीनों से जो बाउंडेड एरिया है ना, वो एरिया हमें ढूंढना है। क्लियर, कैसे ढूंढेंगे देखते जाओ। तो अभी आपको मैंने आगे कंसेप्ट सिखाया था, याद आया कौन सा कंसेप्ट, कि भाई जब आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में आपका एरिया क्या होता है, तो वहाँ पे हम लिखते हैं एरिया क्या होगा, x dy। क्या लिखते हैं वहाँ पे, एरिया x dy। और x क्या होता है, x होता है फंक्शन y के वेरिएबल में। x क्या होता है, फंक्शन होता है कौन से वेरिएबल में, y वाले वेरिएबल में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से x का हमें फंक्शन निकाल लेना है। सो वी कैन राइट हियर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4, ये हो गया। अब एरिया चाहिए, हमें पता है एरिया क्या है, एरिया यहाँ पे सिर्फ i होगा, मॉड i क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू, कहाँ से, 0 से लेके मुझे कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है, ठीक है। कहाँ से जाना है, 0 से लेके 3 तक। तो देखो यहाँ पे हमें एरिया क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 3 x dy। अब देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 3, x का वैल्यू हमें क्या मिल गया भाई, वाई स्क्वायर बाई 4 dy। अब देखो नेक्स्ट i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 है, इसको बाहर ले लिया मैंने, 1/4। अब वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3, और यहाँ पे लिमिट लगेगी 0 से लेके कितनी लिमिट लगेगी, 3 तक, सही है। अब देखते जाना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो आंसर क्या मिला, 1/4। अब यहाँ पे मिला 3 क्यूब बाई 3 और -0, 3 यहाँ पे देखो 3 क्यूब है और यहाँ पे 3 वन टाइम है, तो कट होके क्या मिल जाएगा, 2। तो हमें मिला i इज इक्वल टू 9/4 स्क्वायर यूनिट, और यही आपका रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया भी क्या हो गया, मॉड i, सो इट इज 9/4 स्क्वायर यूनिट। चलो क्लियर है, तो 9/4 कहाँ पे, यहाँ पे, हो गया, डन, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट देखना ध्यान से। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आपके पहले आपने क्या देखा, सर्कल, दूसरा एलिप्स, तीसरा पैराबोला और फोर्थ लाइन, ठीक है। तो लाइन में एरिया कैसे ढूंढना है, बहुत सिंपल, डायग्राम बनाओ। देखो भाई एक्स एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट ढूंढो, बाद में देखो कहाँ से कहाँ तक बोला हुआ एरिया ढूंढने के लिए, तो वो देखते जाओ। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू, हियर वी हैव लाइन y इज इक्वल टू 3x + 2 एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें एरिया ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे डायग्राम बनाए। तो मैंने यहाँ पे x और y एक्सिस बना ली, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लाइन बनाई y इज इक्वल टू 3x + 2, पहले लाइन बनाते हैं, कैसे लाइन मिलती है वो देखो। अब यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि ये लाइन कहाँ पे एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट में आएगी, कहाँ पे आएगी, वो देखने के लिए सिंपल, बहुत ही ईजी है। क्या करना है, यहाँ पे x चॉइस करना है और यहाँ पे y। तो यहाँ पे x सोचो 1 है तो y कितना मिल रहा है, 5। x का वैल्यू 1 है तो y कितना मिल रहा है, 5। x का वैल्यू अगर 2 है, देखना ध्यान से, x का वैल्यू क्या है, 2 है, तो क्या मिल रहा है वो देखते जाओ। या तो फिर आप 0 भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने x का वैल्यू 0 लगाया तो y का वैल्यू क्या मिल गया, 2। समझ में आया, दोनों पॉइंट यहाँ पे मार्क करो। तो 0 1 2 3, यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे होगा 3, ठीक है। और आगे भी मुझे पॉइंट्स को ले जाना पड़ेगा।
यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 5। सही है। अब देखो 1 लगाया तो मुझे क्या मिला 5, तो 1 और 5 कहाँ पे मिलते हैं भाई, इधर मिल रहे हैं, मार्क किया। दूसरा पॉइंट क्या मिला मुझे, x0 लगाया तो y क्या मिला 2, तो वो पॉइंट यहाँ पे मिला। अब दोनों में से मुझे लाइन खींचनी है, दोनों पॉइंट में से लाइन खींच दी मैंने। अब मुझे देखना है कि भाई वो x एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सिंपल ही है ना फंडा, आपको y इज इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है। सो वी कैन राइट हियर 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 2। सो वी कैन राइट हियर x इज इक्वल टू -2/3। 2 सामने गया और 3 को डिनोमिनेटर में भेजा, हो गया। 2 सामने गया तो -2 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में था तो सामने जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, -2/3। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये हमें क्या मिला, -2/3 और यहाँ पे कहीं पे -1 होगा। सही है। पॉइंट कैसे ढूंढना समझ में आया, देखना ध्यान से। वापस से क्या करना है, तो यहाँ पे x और y पहले लाइन बना लिया है ना, 2 पॉइंट निकाल के मैंने लाइन ड्रॉ किया। अब मुझे ढूंढना है कि भाई यहाँ पे आपके पास पॉइंट कैसे मिलेगा, मतलब यहाँ पे x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट मिल रहा है ग्राफ के साथ, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस पे, वो पॉइंट ढूंढा। तो वो पॉइंट मुझे मिल गया भाई y कोऑर्डिनेट 0 करने से, y कोऑर्डिनेट 0 किया, x का वैल्यू फाइंड आउट किया तो वो मिला मुझे x इज इक्वल टू -2/3। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे कौन सी 2 लाइन ड्रॉ करनी है, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू -1 वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगी, दूसरी x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन। तो मुझे ये दोनों का एरिया ढूंढना है, ठीक है। अब आप सोचोगे सर हम इंटीग्रेशन -1 से 1 लगा दे, तो नहीं, यहाँ पे एरिया नेगेटिव आएगा और यहाँ पे एरिया पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव एरिया को पॉजिटिव एरिया में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो एरिया जो आपका एक्चुअल एरिया आना चाहिए उनसे कम आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, दोनों के एरिया इंडिविजुअल ढूंढना है, उसके बाद दोनों के एरिया का मोड लेके एब्सोल्यूट वैल्यू लेके उसको ऐड करना है। सिंपल, समझ में आया, डन। अब देखो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि भाई रिक्वायर्ड एरिया A इज इक्वल टू mod I1 प्लस mod I2। क्लियर है। अब देखो लिखेंगे हम वेर I1 इज इक्वल टू, तो पहला वाला जो हिस्सा है ना इसको हमने बोल दिया I1, दूसरा वाला जो हिस्सा है इसको हमने बोल दिया I2। यहाँ पे ये भी एरिया तो हमें ढूंढना ही है, ठीक है। स्ट्रिप तो वर्टिकली कंसिडर करना है। देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे y का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, -1 से लेके -2/3 तक जाना है। तो हम लिखेंगे -1 से लेके -2/3 और यहाँ पे लिखेंगे y dx। हम लिखते जा रहे हैं -1 से लेके -2/3। y का वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 3x प्लस 2 dx। इंटीग्रेशन करना है इंडिविजुअल। I1 इंटीग्रेशन किया 3 इंटू x²/2 प्लस 2x और लिमिट लगाई -1 से लेके -2/3। चलो क्लियर है। अब इसको हमें क्या करना है, लिमिट लगाओ और सिंप्लीफाई करते जाओ। तो हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। सबसे पहले I1 इज इक्वल टू 3/2 एज इट इज इंटू x² की वैल्यू क्या लगेगी, यहाँ पे x की वैल्यू है -2/3 उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2/3 माइनस पूरे ब्रैकेट में। अब मुझे माइनस लगा के यहाँ पे -1 लगाना है, 3 इंटू -1 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 तो है ही, प्लस 2 इंटू -1 क्लोज द ब्रैकेट। सिंप्लीफाई करेंगे I1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, तो एक्चुअली ये होगा 3/2 इंटू 4/9 प्लस प्लस माइनस 4/3 माइनस यहाँ पे क्या होगा -1 का स्क्वायर है तो वो हो जाएगा +1 और यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2 2 इंटू -1 तो वो होगा -2। समझ में आया। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते जाएंगे, 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास आंसर क्या आया, I1 इज इक्वल टू, हमें पहला मिला यहाँ पे पोर्शन 2/3 माइनस 4/3 माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या है 3/2 -2 है। देखना ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे क्या है 3/2 -2, तो माइनस अंदर देंगे तो हो जाएगा -3/2 और +2। अब देखो यहाँ पे ऐड करते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो देखते जाओ यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल, दोनों के डिनोमिनेटर सेम, तो 2 - 4 हो जाएगा -2/3 -3/2 +2। एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेते जाओ। एलसीएम क्या आएगा 6, ठीक है। तो हम लिखेंगे -4 -3 3 ज़ा 9 प्लस 6 2 ज़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा 12
और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 6। चलो सही है। तो 9 + 4 हो गया -13 और +12। सो वी कैन राइट हियर I1 इज इक्वल टू -1/6। I1 का वैल्यू क्या मिल गया मुझे, -1/6 मिला। अब मुझे ढूंढना क्या है, I2। तो I2 कैसे मिलेगा देखते जाना। I2 यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम -2/3 से +1। समझ में आया। यहाँ पे हम लिखेंगे भाई y dx। अब देखना, इंटीग्रेशन फ्रॉम -2/3 to 1, y का वैल्यू 2x + 3 dx। इंटीग्रेशन कर लो तो हमें मिल जाएगा 2x² 2x + 3 नहीं ना, 3x + 2। यहाँ पे हमारे पास है 3x + 2 dx। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लिखेंगे 3x² 2 + 2x, लिमिट लगाएंगे -2/3 से 1। चलो सही है, डन। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखते जाओ, इंटीग्रेशन करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले मुझे 1 लगाना है। अब थोड़ा सा डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन देखते जाना। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट 3/2 + 2 माइनस, अब मुझे यहाँ पे x की जगह पे क्या लगाना है, -2/3। तो देखो यहाँ पे -2/3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 4/9। 3/2 कट होगा तो वहाँ पे क्या बनेगा 3/2 आएगा इंटू -2/3 का स्क्वायर तो 4/9। अब यहाँ पे +2 इंटू -2/3 क्लोज द ब्रैकेट। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास आंसर क्या आया, यहाँ पे एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लो। 2 2 ज़ा 4, 4 + 3 7/2 माइनस, यहाँ पे हमें क्या मिल गया है देखते जाना, सिंप्लीफिकेशन करना है तो 2/3 मिला, यहाँ पे मिला 2/3 और यहाँ पे हमें मिला -4/3। तो 2/3 - 4/3 क्या हो गया देखते जाओ। तो देखो यहाँ पे हमें मिला 7/2, तो यहाँ पे -2/3 - 4/3 क्या हो गया, तो ये मिल गया +2/3। सही है, यहाँ से अंदर से आंसर निकला माइनस, तो माइनस क्या हो गया, +2 - 4 -2 -2 माइनस बाहर तो प्लस, तो +2/3। एलसीएम लेना आता है तो देखो 7 3 ज़ा 21 + 2 2 ज़ा 4/6। तो आंसर क्या मिला 25/6। चलो क्लियर। दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है और जो भी कॉमन फैक्टर है उसको हटा दो। तो मैंने क्या किया रिक्वायर्ड एरिया mod I1 + mod I2। सो वी कैन राइट हियर A इज इक्वल टू mod I1 मतलब -1/6 का mod प्लस I2 का मतलब यहाँ पे हमारे पास है 25/6। तो यहाँ पे आंसर निकला 1/6 प्लस 25/6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई 26/6। सो इट इज़ 13 2 ज़ा और 3 2 ज़ा, राइट। तो हमें आंसर क्या मिल गया है 13/3 स्क्वायर यूनिट। चलो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2π। तो मुझे 0 से लेके 2π तक का मुझे इंटीग्रेशन करना है और cos x जो है उसका एरिया ढूंढना है ना। तो देखो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, 0 से लेके 2π तक cos x का जो डायग्राम बनता है वो मुझे पहले तो ढूंढना है। π/2 यहाँ पे होगा पाई, यहाँ पे होगा 3π/2 और 2π। सेम टू सेम आगे जैसे हमने एरिया ढूंढा वैसे ही ढूंढना है। तो देखते जाओ, सबसे पहले यहाँ पे इसका ग्राफ क्या बनेगा cos x का, तो cos x का ग्राफ आपका इस तरीके से बनता जाएगा। चलो सही है। तो देखो यहाँ पे कितने एरिया ढूंढने पड़ेंगे, I1 I2 और I3। इज इट क्लियर। तो ये 3 एरिया ढूंढो, तीनों एरिया का मोड लेके उसको ऐड करना है, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू cos x है। तो हमें एरिया रिक्वायर्ड एरिया पता चल गया भाई कि रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा mod I1 प्लस mod I2 प्लस mod I3। सो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले I1 होगा 0 से लेके π/2 तक जाना है और यहाँ पे लिखेंगे हम y dx। सो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू 0 से लेके π/2, y का वैल्यू हमारे पास क्या है, y का वैल्यू है भाई cos x dx। इंटीग्रेशन कर लो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x का माइनस sin x और लिमिट लगेगी 0 से लेके π/2 तक। तो पहले π/2 अप्लाई किया तो मुझे आंसर क्या मिलेगा देखते जाना। तो मुझे पहले आंसर मिलेगा -sin
पाई बाई टू, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन रहेगा प्लस, सॉरी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, प्लस रहेगा, है ना। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स होता तो वहाँ पे आंसर में माइनस आ जाता। तो अब देखो इसको हम जाने देंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स 0 से पाई बाई टू। नेक्स्ट वैल्यू लगाई तो हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस साइन 0। तो आंसर हमें क्या मिला, I1 इज इक्वल टू 1। I1 क्या मिल गया, 1 मिल गया। वैसे ही मुझे क्या ढूंढना है, I2 क्या हो जाएगा, देखते जाओ बच्चों। इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई टू से लेके 3 पाई बाई टू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई, कॉस एक्स डी एक्स, या तो फिर आप वाई डी एक्स भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। सो I2 इज इक्वल टू पाई बाई टू से लेके 3 पाई बाई टू, वाई का वैल्यू क्या है मेरे पास, वाई का वैल्यू है कॉस एक्स डी एक्स। नेक्स्ट I2 इज इक्वल टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन एक्स, वैल्यू लगाया मैंने, तो यहाँ पे वैल्यू क्या लगेगा, यहाँ पे वैल्यू लगेगा 3 पाई बाई टू, और यहाँ पे नीचे वैल्यू लगा पाई बाई टू। अब देखो I2 इज इक्वल टू साइन 3 पाई बाई टू माइनस साइन पाई बाई टू। तो देखो साइन 3 पाई बाई टू का वैल्यू तो कि -1, माइनस साइन पाई बाई टू का वैल्यू 1, तो -1 क्या हो गया, -2। वैसे ही मुझे I3 का भी वैल्यू ढूंढना है, वो आपके लिए मैं रख रहा हूँ 3 पाई बाई टू से लेके 2 पाई तक, ठीक है। वाई डी एक्स ढूंढना है ये जो एरिया है 1 आएगा, ये आपको -2 मिला और ये 1 मिला, तो आपको क्या करना है, सबका मोड लेके उसको ऐड करना है, सिंपल हो जाएगा। तो एरिया क्या होगा 1, इसका भी आप मोड लोगे, है ना, ये जो एरिया है ना इसका मोड लेना पड़ेगा, तो मोड लोगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 2 + 1 3 और 3 + 1 हो गया 4, तो यहाँ पे आपका एरिया हो जाएगा 4। वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं साइन एक्स में, ठीक है। अगर आपके पास सेम टू सेम क्वेश्चन कॉस एक्स की जगह पे आपके पास अगर साइन एक्स होता तो ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, और आगे एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8, तो क्या करना है देखते जाओ। सबसे पहले 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, तो देखते जाओ। मैं दूसरा वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रख रहा हूँ। तो यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू x⁴, दूसरी लाइन गिवन है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस। तो इनसे जो बाउंडेड एरिया है उसका हमें एरिया ढूंढना है। तो देखना सबसे पहले मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू x⁴, इसका डायग्राम बनाओ। तो मैंने डायग्राम बनाया, x⁴ है तो कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अब देखो कौन सी 2 लाइन दी है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 5। ये x इज इक्वल टू 1, ये वाली लाइन हो गई x इज इक्वल टू 5 और x एक्सिस। तो इनसे ये जो बाउंडेड एरिया है हमें ये ढूंढना है, बहुत ही ईजी है बच्चों। तो सिंपल रिक्वायर्ड एरिया a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड आई इज इक्वल टू, मतलब i इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम लिखेंगे भाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 5 तक जाना है और y dx का हमें एरिया ढूंढना है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 5, y का वैल्यू क्या है मेरे पास, x⁴ है dx। अब मुझे क्या करना है इंटीग्रेशन, सो वी कैन राइट हियर i इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा x⁴ का इंटीग्रेशन हो गया x⁵/5, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 1 से लेके 5 तक। अब देखो मुझे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना है, तो सिंप्लीफिकेशन क्या होगा देखते जाना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे x की जगह पे 5 लगाओ, तो हम लिख सकते हैं 5⁵, डिनोमिनेटर में 5 और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, अब लगाएंगे 1, तो 1/5 हो गया। चलो क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ से आप 5 कट करना चाहो तो कट कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 5⁴, तो ये हो गया 625 माइनस 1/5 है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0.2, ठीक है। अब माइनस कर लो, ऐसे भी आप जा सकते हो। डन, क्लियर है, हो जाएगा क्वेश्चन आपसे। सिंप्लीफिकेशन का काम अब आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे देखो यहाँ पे मोड वाला क्वेश्चन दिया, मोड वाले क्वेश्चन में क्या बोला, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मोड x + 3। सबसे पहला काम इसका ग्राफ बनाओ। तो हमें किसका ग्राफ बनाने के लिए बोला है, -1, -2, -3, -4। तो हमें यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए बोला गया है y इज इक्वल टू मोड x + 3 का हमें ग्राफ बनाने के लिए बोला गया। तो हम कैसे ग्राफ बनाएंगे देखते जाओ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू मोड x + 3 हमें दिया है, तो मैंने क्या किया भाई, y इज इक्वल टू 0 लिया, तो x का वैल्यू क्या मिला, -3।
तो यहाँ पे हमें पता है मोड एक्स का ग्राफ ऑलवेज क्या बनेगा, इस तरीके से वी शेप बनेगा ऑलवेज। डन। मोड एक्स का ग्राफ क्या बनता है, वी शेप बनता है। चलो क्लियर। तो ये हमने वी शेप बनाया, वो शार्प कॉर्नर है वो कहाँ पे रहेगा, -3 पे। कहाँ से कहाँ तक का एरिया ढूंढना है, -6 से लेके 0, मतलब मुझे यहाँ से लेके -6 से लेके 0 तक, मतलब यहाँ तक जितना भी एरिया मिल रहा है वो एरिया हमें ढूंढना है। क्लियर है। तो बच्चों हमें पता है यहाँ पे कि भाई y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3 को दूसरा किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 3 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 माइनस x प्लस 3 इफ x इज लेस देन -3। चलो समझ में आया, क्लियर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वैसे ही 1 बाय 1 वैल्यू उठा के हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये जो केस है, जैसे कि रिक्वायर्ड एरिया हम लिखेंगे भाई, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, मोड I1 प्लस मोड I2। अब देखो I1 क्या होता है, I1 वाला पहला जो हिस्सा है इसको मैंने I1 बोला, तो इंटीग्रेशन मुझे करना है -6 से लेके -3 तक। यहाँ पे हम लिखेंगे y dx। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -6 टू -3। तो देखो वैल्यू की कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे -3 से लेस वाली वैल्यू है, -6 से लेके -3 लेस वाली वैल्यू हुई। तो यहाँ पे आपको फंक्शन क्या लिखना है, -x प्लस 3 dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस एज इट इज x का इंटीग्रेशन हुआ x² 2 प्लस 3x, और यहाँ पे लिमिट लगाना है आपको -6 से लेकर -3। अब यहाँ पे लिमिट लगाओ और सिंप्लीफिकेशन करो, तो आपको आंसर क्या मिलता है, I1 इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, माइनस एज इट इज। तो हमने क्या किया, सबसे पहले -3 लगाया, तो -3 लगाया तो क्या होगा, देखो -3 का स्क्वायर तो ये हुआ 9/2, x के साथ यहाँ पे -3 तो ये हुआ -9। ठीक है। अब ये माइनस होगा, दूसरे ब्रैकेट में -6 लगाएंगे तो देखना -6 का स्क्वायर तो 36/2 18। अब देखो यहाँ पे -6 लगा है तो क्या हो गया, -3 इंटू -6 -18, क्लोज द ब्रैकेट। तो 18 - 18 हुआ, यस और नो। वापस से समझना, हमने x इज इक्वल टू क्या लगाया, -6, -6 का स्क्वायर 36/2, तो 18 2 सा 36 होता है 18। इन दोनों का प्रोडक्ट, x की जगह पे -6 लगाया तो -6 इंटू 3 तो -18, 6 3 18 हो गया। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यही बचा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, देख लो। I1 इज इक्वल टू, हमें क्या मिल गया भाई, -9/2, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, +9/2। तो I1 मिला मुझे 9/2। वैसे मुझे क्या ढूंढना है, I2 ढूंढना है। क्या ढूंढना है मुझे, I2। तो I2 हमें क्या मिलेगा, देखते जाना। हम लिखेंगे यहाँ पे I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -3 to 0 y dx। सो वी कैन राइट हियर इंटीग्रेशन फ्रॉम -3 to 0, y की जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x प्लस 3 dx। क्यों, क्योंकि वैल्यू देखो आपकी x की वैल्यू -3 से ग्रेटर के लिए आपको कौन सा फंक्शन बोला है, तो ये वाला फंक्शन, क्योंकि लिमिट है -3 से 0 तक की लिमिट है। ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू है, आपकी वैल्यू है x की जो वैल्यू है वो क्या है, -3 और उनसे ग्रेटर वैल्यू। अगर -3 और उनसे स्मॉलर वैल्यू होती तो ये वाला फंक्शन हमें कंसीडर करना था। क्लियर है। आगे बढ़ते देखो, तो हमें नेक्स्ट क्या मिलता है, इंटीग्रेशन करना है। I2 इज इक्वल टू डायरेक्ट इंटीग्रेशन, सो x² 2 प्लस 3x, लिमिट लगानी है -3 से 0। तो पहले 0 लगाया, सब कुछ 0। अब आगे क्या आ जाएगा, माइनस। अब x की जगह पे -3 लगाओ तो आंसर हमें क्या मिलता है, देखते जाओ। x की जगह पे -3 लगाया तो यहाँ पे हमें मिला 9/2, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3 इंटू -3 तो -9। तो आंसर हमें यहाँ पे क्या मिला भाई, 9/2 -9, तो वापस से यहाँ पे 9/2 ही आएगा। ठीक है। तो I1 और I2 दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, एरिया ढूंढना था, तो दोनों एरिया का एडिशन कर लो, I1 प्लस I2, तो 9/2 प्लस 9/2 तो 9 हो गया। डन हो जाएगा क्वेश्चन आपसे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। डन। दोनों एरिया का एडिशन करोगे तो आपको मिल जाएगा 9/2 प्लस 9/2 इट इज़ 9, राइट। तो रिक्वायर्ड एरिया लास्ट में लिखना है, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी ऑलरेडी आपको होमवर्क में दिया हुआ है। y इज इक्वल टू sin x है, तो वहाँ से आपको कैसे एरिया ढूंढना है, ग्राफ बना और वहाँ पे देखो कि कितने क्वाड्रेंट, मतलब कितने वेव बन रहे हैं, तो वेव को आप लेते जाओ, एक एक वेव को लेते जाओ। डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ। अब देखो यहाँ पे MCQ में क्या बोला है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन है, दी एक्स एक्सिस एंड दी ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना है और हमें ये जो ऑर्डिनेट्स दिए इसको भी ग्राफ पे प्लॉट करना है और एरिया ढूंढना है। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, तो ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ होता है। अब देखो x इज इक्वल टू -2 गिवन है, तो यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू -2, दूसरा होगा x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1। तो इन सभी से यूज करके हमें एरिया ढूंढना है। डन। तो एरिया कैसे मिलेगा देखते जाना। तो एरिया ढूंढने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, तो सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो इसको मैंने बोल दिया I1। तो I1 क्या होगा, हमें पता है रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू mod I1 प्लस mod I2। अब देखो I1 क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 0 y dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 0 y का वैल्यू हमारे पास एक्स क्यूब dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन किया x⁴/4 लिमिट लगाई मैंने यहाँ पे 0 से लेके -2 तक। तो पहले 0 अप्लाई किया तो सब कुछ 0, अब आएगा -2। तो मैंने क्या किया यहाँ पे लिखा, तो पहले 0 माइनस, अब -2⁴ क्या हो जाएगा वो लिखा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे देखो, तो 0 एज इट इज, माइनस है तो यहाँ पे -2⁴ क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 का भी स्क्वायर तो 16, तो -16/4। तो आंसर क्या आ जाएगा -4। चलो सही है। तो I1 हमें मिल गया भाई -4। अब मुझे ढूंढना है I2। तो I2 कैसे मिलेगा, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 y dx। अब देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ y, इट इज एक्स क्यूब dx। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इज नथिंग बट इट इज x⁴/4 0 to 1। तो वैल्यू लगाओ तो मुझे I2 मिल जाएगा 1/4। सही है। वापस दोनों को ऐड कर लो, लेकिन दोनों को मोड लेना है, बाद में ऐड करना है। तो 4 + 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 + 1/4 क्या हो जाएगा, 4 4 16 + 1 तो 17/4 हो जाएगा। चलो क्लियर है, हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट MCQ क्या है बच्चों। देखो यहाँ पे दिया, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x इंटू mod x। ये क्वेश्चन भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, x इंटू mod x। तो ये क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट वे में ऐसा कुछ दिया है, x² whenever x is greater than equal to 0, x less than 0 के लिए ये होता है -x²। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे y इज इक्वल टू x² का अगर ग्राफ बनाओ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो वो ग्राफ बनता है इस तरीके से, कुछ ध्यान रखना। वैसे ही x लेस देन 0 के लिए -x² का ग्राफ इस डायरेक्शन में बनेगा। यस और नो, सही है। अब देखो आपको बोला है x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1, सही है। देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है ना, दोनों साइड सिमेट्रिक होगा, दोनों साइड क्या होगा, सिमेट्रिक। दूसरा यहाँ पे जो एरिया और यहाँ पे जो एरिया, दोनों एरिया कितने होंगे, इक्वल। कोई एक साइड का एरिया ढूंढो और उसका डबल कर लो, तो सिंपल है। तो हमें रिक्वायर्ड एरिया जो है, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या है, a इज इक्वल टू 2 टाइम mod I होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू इंटीग्रेशन, तो 0 to 1 y dx, तो 2 इंटू 0 to 1 y का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो y का वैल्यू है हमारे पास x² dx। अब इंटीग्रेशन कर लो, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3 0 to 1। तो देखो 2 इंटू 1 लगाया तो 1/3 हुआ, -0 हुआ और मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें मिल गया आंसर 2/3। तो आपका आंसर क्या हो गया, 2/3। क्लियर है बच्चों, हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पे बच्चों आपका चैप्टर क्लियर, डन। तो बच्चों ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।